नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम गर्भिणी परिचर्या के बारे में डिस्कस करेंगे। परिचर्या वर्ड दो वर्ड से बना है, परि और चर्या। परि का मतलब होता है इन ऑल डायमेंशन एंड चर्या का अर्थ पालन या सर्विस से लिया जाता है। तो गर्भाधान से लेकर प्रसव तक गर्भिणी के लिए जो भी विशिष्ट उपचार किए जाते हैं वह सब गर्भिणी परिचर्या के अंतर्गत आते हैं। अध्ययन की दृष्टि से सामान्य और विशिष्ट परिचर्या इस तरह से दो भागों में बांटा गया है गर्भिणी परिचर्या को। सामान्य परिचर्या के अंतर्गत हम गर्भिणी के आहार, उसका पान, शयनासन, वस्त्र धारण, उसका निवास, अभ्यंग, स्नान, मणिधारण आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आहार की बात करते हैं। आचार्य चरक ने कहा है, तस्माद अहितान आहार विहारान प्रजा संपदम इच्छन्ति स्त्री विशेषण वर्णयेत। यानी उस स्त्री को जो उत्तम संतान की इच्छा करती है उसको अहितकर आहार विहारों का त्याग करना चाहिए और सत्व आचारा च आत्मनम उपचरेद हिताभ्याम आहार विहाराभ्याम इति, और साधु आचार रहते हुए हितकर आहार विहारों के द्वारा स्वयं का उपचार करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, हृदयम द्रवम मधुर प्रायम स्निग्धम दीपन्य संस्कृतम भोजनम भोजयेत सामान्य एतत् प्रसवात। यानी गर्भिणी को प्रथम दिन से प्रसव तक हृदय यानी जो मन को प्रिय लगे ऐसे आहार, द्रव यानी लिक्विड, मधुर यानी स्वीट, स्निग्ध और दीपनीय औषधियों से संस्कृत भोजन को करना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने कहा है, गर्भिणी के समान योगक्षेम वाली होती है। यानी गर्भ समान योगक्षेमा ही गर्भिणी भवन्ति। तस्माद विशेष तस्ताम प्रिय हिताभ्याम गर्भोपघात करेभ्यो रक्षेत। उस गर्भिणी स्त्री का विशेष रूप से प्रिय और हितकर द्रव्यों के द्वारा उपचार करना चाहिए और गर्भोपघात कर भावों से रक्षा करनी चाहिए। अष्टांग हृदय ने सामान्य परिचर्या में आहार बताते हुए कहा है कि जो जीवन्य गण की औषधियां हैं उसको गर्भिणी बाह्य और अभ्यंतर रूप में प्रयोग करे, यानी बाह्य यानी प्रदेह लेप आदि के रूप में और अभ्यंतर यानी पान भोजन आदि में, और नवनीत घृत और शीर का सदा उपचार करने के लिए कहा है। आचार्य काश्यप कहते हैं कि सेवितान्य अन्नपानानि गर्भिणीय यान्यब तानि सात्म्यानि बालस्य तस्माद तानि उपाचरेत। यानी गर्भावस्था में जो अन्नपान गर्भिणी स्त्री सेवन करती है बालक को वही सातम्य हो जाता है। इसलिए देश काल अग्नि आदि की मात्रा के अनुसार गर्भिणी का उपचार करे, न च कुर्याद व्यतिकर्म, उसका व्यतिकर्म न करे, देश काल और अग्नि की मात्रा का व्यतिकर्म न करे। आचार्य काश्यप ने मांस रस और शीर को गर्भिणी में बेस्ट माना है आहार के रूप में। मांस की प्रशस्ति देते हुए आचार्य काश्यप ने कहा है कि यह गर्भाधान कर होता है, पुष्टिकर होता है और वात सामक होता है और गर्भिणी के लिए परम औषध है। इसी तरह शीर के लिए काश्यप ने कहा है कि ये गर्भ की पुष्टि करता है और गर्भ में दृढ़ता लेके आता है। हारित ने सूरन और गोल्य पदार्थ के सेवन का वर्णन किया है गर्भिणी में। गोल्य पदार्थ से हम यहाँ पर अति विबंध कारक पदार्थ ले सकते हैं। विबंध से यहाँ कॉन्स्टिपेशन अर्थ नहीं है, विबंध से यहाँ जो गर्भ को स्थिर रखे ऐसी प्रॉपर्टीज वाली मेडिसिन। योग रत्नाकर ने रसाला, सीर, नवनीत, साली, षष्टिक धान्य, मुदग, गोधूम, लाजा, मधु, पनस, शर्करा, कदली, धात्री यानी आम्ल की, द्राक्षा और अम्ल और मधुर रस आदि का सेवन करने के लिए गर्भिणी में नित्य बताया है। पान की बात करें तो आचार्य काश्यप ने कहा है, गर्भिणी वो उष्ण पीपीत, यानी गर्भिणी को उष्ण उदक पीना चाहिए, गरम करके ठंडा किया हुआ जल पीना चाहिए। शयन आसन की बात करें तो गर्भिणी के लिए जो सोने का आसन है
वह मृदु वस्त्रन यानी मृदु वस्त्रों से बना हुआ होना चाहिए, ना अत्य उच्च अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। अपाश्रय पेतम असंबादम च विदद्यात्, अपाश्रय युक्त होना चाहिए। अपाश्रय यानी सहारा लेने के लिए उसमें तकिया या पिलो होना चाहिए, और असंबादम किसी भी प्रकार की गर्भिणी को बाधा न करे ऐसा उसका शयनासन होना चाहिए। आचार्यों ने गर्भिणी को शुक्ल वर्ण के वस्त्र धारण करने के लिए कहा है, क्योंकि शुक्ल या सफेद कलर के जो वस्त्र होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं, मतलब प्योरिटी का सिंबल होता है, और ये समर कलर भी होता है, और ये गर्भिणी को पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है। इसलिए शुक्ल वस्त्र धारण करने हैं, और पवित्र अलंकारों से युक्त भी गर्भिणी होनी चाहिए। आचार्यों ने गर्भिणी के स्नान के लिए विशिष्ट जल बताया है, और उन्होंने कहा है बिल्व, कार्पास, फम्फना, पाटली, पिच्चुमंद यानी निम्ब, अग्निमंथ, वर्धमान यानी एरंड पत्र आदि को कल्क बनाकर उसके क्वाथ बनाकर उससे शीतल किया हुआ जल, या फिर सर्वगंध उदक की जो औषधियां हैं उसका क्वाथ बनाकर शीतल किए हुए जल से गर्भिणी को स्नान करना चाहिए। अष्टांग हृदय ने वातग्न द्रव्यों के जो पत्र हैं उनका कल्क बनाकर श्रुत शीत किए हुए जल से स्नान को हितकर बताया है। आचार्य काश्यप ने गर्भिणी में त्रैवर्त मणि को श्रोणी में धारण करने के लिए बताया है। यह प्रभाव से गर्भपातन में रक्षा करेगी। आचार्य सुश्रुत और काश्यप ने जो निवास स्थान बताया है, तो उन्होंने कहा है कि जो निवास स्थान है वो मशक रहित होना चाहिए, यानी वहां पर कोई इन्फेक्शन ना हो, वहां पर धूप और पूजा हमेशा होती रहनी चाहिए, यानी जो भी निवास है वो पॉजिटिविटी लिए हुए हो और गायन वादन से युक्त होना चाहिए। आचार्य योग रत्नाकर ने लाक्षादि तेल से गर्भिणी का बारंबार अभ्यंग करने को कहा है। इसी तरह आचार्य योग रत्नाकर ने चंदन और कर्पूर का शरीर पर लेपन बताया है, चंदन और कस्तूरी की माला धारण करने के लिए कहा है, चांदनी सेवन करने के लिए कहा है, शांति और मंगल कर्म करने के लिए कहा है, जो कि 5वें व 8वें मंत्र में किया जाता है, और देवता, ब्राह्मण और गुरु की आराधना के लिए भी बताया है। अब हम विशिष्ट परिचर्या की बात करते हैं, जो कि मासानुमासिक परिचर्या के अंतर्गत आता है। प्रथम मास में आचार्य चरक ने अनुप संस्कृत शीर को काले काले यानी समय समय पर लेने के लिए कहा है, और भोजन को साय या प्रातः जितना सातम्य है उतना लेने के लिए कहा है। आचार्य सुश्रुत ने प्रथम 3 मास में मधुर, शीत और द्रव आहार लेने के लिए कहा है। आचार्य हारित ने यष्टि मधु, परुषक, मधुक आदि को नवनीत, मधु और मधुर औषधियों से युक्त दूध के साथ लेने के लिए कहा है। वाग्भट ने चरक की तरह ही बताया है, लेकिन अनुप संस्कृत क्षीर की जगह क्षीर को मधुर औषधियों से संस्कृत कर सेवन करने के लिए कहा है, और अभ्यंग और उद्वर्तन का निषेध बताया है। द्वितीय मास में आचार्य चरक ने क्षीर को मधुर औषधियों से संस्कृत कर लेने के लिए कहा है। सुश्रुत ने सेम बताए हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय मास में मधुर, शीत और द्रव आहार। अष्टांग संग्रह ने भी यही कहा है चरक की तरह, और हारित ने काकोली को दूध के साथ लेने के लिए कहा है। यहाँ पर जो मधुर, शीत और द्रव आहार बताए हैं वह प्रथम 3 मास में इसलिए बताए हैं क्योंकि पहले 3 मास में गर्भिणी को नोजिया और वॉमिटिंग जनरली रहती है, तो नोजिया और वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए मधुर, शीत और द्रव आहार बताए हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल सके इसलिए मधुर, शीत और द्रव आहार बताए हैं। तृतीय मास में चरक ने क्षीर, मधु और सर्पी का एक साथ प्रयोग बताया है। आचार्य सुश्रुत ने वही पहले 3 मास में मधुर, शीत और द्रव प्राय आहार बताया है,
और तृतीय मास में षष्टिकोदन पय के साथ बताया है। यहाँ पर जो षष्टिक और साली चावल होते हैं वो आयरन की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ये हाई प्रोटीन रिच डाइट होती है, इसलिए साली और षष्टिक चावल का निर्देश आचार्य सुश्रुत ने तीसरे और चौथे मास में भी बताया है। आचार्य हरित ने तृतीय मास में कृषरा यानी खिचड़ी श्रेष्ठ बताई है। चतुर्थ मास में चरक ने नवनीत का सेवन अक्ष मात्रा में बताया है। सुश्रुत ने षष्टिकोदन को दधी के साथ बताया है। दधी में क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है और जो फिटस है वो दधी को लैक्टिक एसिड के रूप में ग्रहण करता है या एब्जॉर्ब करता है और ये लैक्टिक एसिड फिटस के ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके सीएनएस डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने भी शीर से उद्धृत जो नवनीत है उसका प्रयोग बताया और जांगल मांस रस का सेवन भी बताया है, क्योंकि चतुर्थ मास ऑनवर्ड या चतुर्थ मास के बाद में मांस जो मसल पार्ट है वो विकसित होने लगता है, उसका डेवलपमेंट होने लगता है और जो जांगल मांस रस है वो हाई प्रोटीन डाइट होती है और वह मांस का उपचय करते हैं, इसलिए यहाँ पर जांगल मांस रस का सेवन आचार्यों ने बताया है। चतुर्थ मास में कृतोदन का सेवन आचार्य हारित ने बताया है। पंचम मास में आचार्य चरक ने शीर सर्पी का सेवन बताया है। सुश्रुत ने षष्टिकोदन का सेवन पय के साथ कहा है और जांगल मांस रस का सेवन बताया है और हृदय अन्न बताए हैं। भेल ने सीर यवागु का सेवन बताया है और हारित ने पायस का सेवन बताया है, पायस यानी खीर। छठे मास में आचार्य चरक ने क्षीर शर्पी को मधुर औषध से सिद्ध करके लेने के लिए कहा है। आचार्य सुश्रुत ने सौद्रंष्टा से सिद्ध सर्पी का सेवन बताया है और यवागु का सेवन बताया है। सौद्रंष्टा या गोक्षुर क्योंकि डायूरेटिक होता है इसलिए ये छठे मास में दिया जाता है, क्योंकि छठे मास में इक्लिम्शिया, प्री इक्लिम्शिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गोक्षुर दिया जाता है जो कि डायूरेटिक होने से बीपी के लेवल को रिड्यूस करता है। आचार्य भेल ने भी सीर सर्पी का सेवन बताया है और हारित ने मीठा दही का सेवन करने के लिए कहा है। मीठे दही के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि फिटस जो है वो इसको लैक्टिक एसिड के रूप में ग्रहण करता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। सप्तम मास में छठे मास की तरह ही बताया है आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने पृथक पर्णी आदि से सिद्ध सर्पी का सेवन बताया है। पृथक पर्णी भी डायूरेटिक होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है और वात समन भी करता है, ये गर्भ का आप्यायन करेगा। हारित ने घृत खंड का सेवन बताया है सप्तम मास में। सर्पी का सेवन आपने देखा होगा कि मासानुमासिक पथ्य में सर्पी बहुत जगहों पे आया है। सर्पी कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि प्लेसेंटा में होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो ल्यूकोट्राइन्स है उनका सिक्रेशन कम हो जाता है और अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस नहीं हो पाता है। अष्टम मास में आचार्य चरक ने सीर यवागु सर्पिस्मति काले काले पिबेत इस तरह से कहा है, यानी समय समय पर सर्पी युक्त सीर यवागु का पान करना चाहिए, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि यह पैंगल्य बाधा करता है अगर सीर यवागु अष्टम मास में दी जाए, यानी पीलापन, शरीर में पीलापन लेके आता है। तो आचार्य चक्रपाणि ने कहा कि सीर यवागु वैसे तो अल्प दोष कारक होती है, लेकिन इसके हानि से ज्यादा इसके जो लाभ है वो ज्यादा है, इसलिए अल्प दोष कारक होने पर भी इसको दिया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने अष्टम मास में बदर उदक क्वाथ में बला, अतिबला, सतपुष्पा, पलल यानी तिल की पिष्टी और क्षीर, दधी, मस्तु, तेल, लवण, मदन फल, मधु, घृत आदि मिलाकर आस्थापन बस्ती देने के लिए कहा है।
ये जो है वो पुरुष की शुद्धि करता है और वात का अनुलोमन करता है। और आस्थापन बस्ती देने के बाद मधुर कषाय से सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती देने के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है। यह वायु का अनुलोमन करेगा और प्रसव बिना उपद्रव के सुखपूर्वक कराएगा। क्योंकि अष्टम मास में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, इसलिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए या विबंध को दूर करने के लिए आस्थापन और अनुवासन बस्ती आचार्य सुश्रुत ने बताई है। अष्टांग हृदय ने सीर यवागु की जगह सीर पेया बताई है, और हारित ने घृत पूरक का सेवन करने के लिए कहा है अष्टम मास में। घृत पूरक यानी घेवर। नवम मास में आचार्य चरक ने मधुर औषधि से सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती देने के लिए कहा है, और उसी तेल का पिच्चू योनि में धारण करने के लिए कहा है। ये योनि मार्ग का स्नेहन करता है और गर्भ के स्थान का स्नेहन करता है, जिससे सुखपूर्वक प्रसव होगा। हारित ने नवम मास में विविध प्रकार के अन्न सेवन करने के लिए कहा है। इसी प्रकार 10वें मास में भी विविध प्रकार के अन्न सेवन के लिए बताया है। आचार्य भेल ने कदम्ब मास तेल की अनुवासन बस्ती नवम मास में बताई है और यवागु का पान करने के लिए कहा है। अब हम बात करते हैं मासानुमासिक पथ्य सेवन से क्या लाभ होते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा है कि जो गर्भिणी स्त्री प्रथम दिन से यद इदम कर्म प्रथम मासम, प्रथम दिन से या प्रथम मास से नवम मास तक, नवम मासांतेन गर्भिणी परिचर्या फॉलो करती हैं, तो गर्भ समय गर्भधारिणी कुक्षी कटी पार्श्व पृष्ठ मृदु भवती। गर्भ के समय या प्रसव के समय जो कुक्षी कटी पार्श्व और पृष्ठ है वो मृदु हो जाते हैं। वाताश्च अनुलोमनम, वात का अनुलोमन होता है। संपद्यते मूत्र पुरुषी च प्रकृतिभूति सुखेन मार्गम अनुपद्यते, यानी मूत्र और पुरुष प्रकृति रूप सुख पूर्वक अपने मार्गों से निकलते हैं। चर्म नखाने च मार्दवम उपादयांति, चर्म और नख मृदु हो जाते हैं। बलवर्ण च उपचीयते, बलवर्ण का उपचय होता है। पुत्रम च इष्टम संपद उपेतम सुखिनम सुखन्नेशाम काले प्रजायते इति। और बलवर्ण का उपचय होते हुए वह पुत्र सुखपूर्वक सम्यक काल में प्रजनन करता है। आचार्य सुश्रुत ने मासानुमासिक पथ्य के लाभ बताते हुए कहा है एवं आप्यायते गर्भ, यानी मासानुमासिक परिचर्या गर्भ का आप्यायन करती है। अनुलोमो ही वायु सुखम प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति। और आस्थापन और अनुवासन बस्ती देने से वायु का अनुलोमन होता है और सुख पूर्वक प्रसव होता है बिना कोई उपद्रव के। एवं उपक्रांता स्निग्धा बलवती सुखम अनुपद्रवा प्रसूयते। और गर्भिणी स्निग्ध और बलवान होकर सुख पूर्वक बिना किसी उपद्रव के प्रजनन करती है। So thank you for listening me. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.